बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है इस वाली वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे करेंसीज़ के एनालिसिस और करेंसीज़ के सिग्नल्स भी। ऑफ कोर्स उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे जीबीपी यूएसडी पे। अच्छा, इसमें अगर कोई और पेयर ऐड अप करना हो तो आप लोग बता सकते हैं, हम लोग उस पे भी जो है वो कुछ ना कुछ वर्किंग कर लेंगे, ठीक है? मैंने जब ये जो पेयर्स का सेट बनाया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास है जी जीबीपी यूएसडी का चार्ट। जीबीपी यूएसडी के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बनी हुई है और डाइवर्जेंस का बड़ा प्यारा फ्लो भी आ रहा है, ठीक है? अब ऑफ कोर्स जिन लोगों ने डाइवर्जेंस पढ़ी है उन्हें बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ पे मार्केट क्या मामला कर रही है। अगर हम इससे पीछे भी आते हैं तब भी हमारे पास डाइवर्जेंस ही पड़ी हुई है और ये डाइवर्जेंस बेस एक आप लोगों के पास जोन बना हुआ है जहाँ से मार्केट जो है जिसे नीचे नीचे सस्टेन कर रही है। अब इसमें कुछ लेवल्स हैं, जो प्रो लेवल्स मैं हमेशा कहता होता हूँ वो मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस करूँगा और आप लोग उसके हिसाब से प्लानिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? टू द पॉइंट ही रहेंगे इसमें, मतलब आगे पीछे नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई सिनेरियो जो बनता है वो ये बनता है कि मार्केट फिलहाल तो D1 के मंथली टाइम फ्रेम पे आपके पास जो है वो मॉर्निंग का टेस्ट कर रही है, मॉर्निंग के साइन का। अगर इसका मैं वीकली टाइम फ्रेम देखता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव पे भी आते हैं ना, तब भी हमारे पास यहाँ पे कोई सच्चा से रिवर्सल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट आपकी ये जो एक सपोर्ट जोन है इसको रिस्पेक्ट कर रही है। हाँ, अब सवाल ये है कि क्या इसको हमें प्ले करना चाहिए? तो डेफिनेटली प्ले करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक डिजिट है 1.2000 का साइकोलॉजिकल डिजिट, जीबीबीएसडी की बात हो रही है, ये लेवल रिमेन वॉचेबल है। इससे नीचे आपकी मार्केट भी फर्दर जो है वो डाउनवर्ड जाएगी और फिर हो सकता है कि ये वाला लो भी आने वाले महीनों में या हफ्तों में बड़ा हमें क्लियरली देखने को मिले। इस पिक्चर को माइंड में रख के चलिएगा। इसके बाद हम आते हैं इसके D1 के टाइम फ्रेम पे। D1 के टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास सिनेरियो बना हुआ ना वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ये देखें, D1 के टाइम फ्रेम पे भी इसका एक चैनल चल रहा है और यही चैनल आपका वीकली टाइम फ्रेम पर भी चल रहा है। लेकिन D1 के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास राइट नाउ मार्केट का फ्लो सेल साइड के लिए है। और जो मैंने आप लोगों को भी लेवल बताया है वो लेवल कौन सा बताया है, 1.2000 का। यहाँ पे हम एक लेवल भी लगाएंगे और ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी चल रहा है। वैसे तो इसकी एंट्री हमारे पास चलती आ रही है सेल वाली, ठीक है? बाय वाली एंट्री भी अभी एक्टिव है, लेकिन इसकी जो समरी है उसके पर्सपेक्टिव से भी नोट कर लें। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई रिबाउंडिंग मिलती है, अब ये लेवल तकरीबन तकरीबन हमारे पास जो निकल रहा है वो 1.2000 का निकल रहा है। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों ने इस पर कोई काम वगैरह करना है तो इस लेवल के नियर बाय आप लोगों को कुछ एंट्री देखनी चाहिए अगेन बाय की। अब यहाँ पे एक ये वाला सिनेरियो भी बनता है कि अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री अपनी मूव करना चाहें या पिछली एंट्री से निकल के ये जो अब मैं एंट्री दे रहा हूँ इसमें बैठना चाहें तो ये भी सिनेरियो बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको एंट्री मूव करनी पड़ेगी। अब ये आपके पास कुछ कुछ ऐसे तकाजे वाली एंट्री है। याद रहे, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है वो ये कि आप लोगों के पास कैंडल की जो रिवर्सल है वो कहाँ से आ रही है और यहाँ पे आप लोगों के पास कैंडलस्टिक का प्राइस एक्शन और आरएसआई का जो प्राइस एक्शन है वो रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से क्या रोल प्ले कर रहा है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस ही दे रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक रिवर्सल देके उससे आगे निकलना चाह रहा है, या फिर वो एक आप लोगों को उसके बाद स्ट्रक्चर भी दे रहा है। आरएसआई का मेन काम जो है वो क्या है? रिट्रेसमेंट प्रोवाइड करना। कुछ लोग कहते हैं, और ऑफ कोर्स आरएसआई लैगिंग इंडिकेटर है भी, लेकिन वो ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से, रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से नहीं है, याद रखें। अब ये ट्रेंडी इंडिकेटर भी नहीं है। कुछ जो लोग कह रहे होते हैं ना कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, उनको ये भी नहीं पता होता कि भाई ये ट्रेंड इंडिकेटर भी नहीं है। लेकिन एनीवे, हर बंदे का एक अपना थॉट प्रोसेस है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिलहाल आप लोगों के पास जो कुछ एरिया है वो तकरीबन 2000 से लेके तो तकरीबन 2030 के एरिया के पास जो है या इसके आसपास एक से मिड में आप लोगों के पास कुछ बाइंग बनेगी और देन फिर आप जो है वो इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है? ये आप लोगों के पास पिक्चर आ गई है जीबीबीयूएसडी की। अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं कि जीबीबीयूएसडी का कोई लॉन्ग लेवल हमें बता देंगे, कोई आने वाले दिनों के लिए कोई लेवल कंप्लीट होना चाह रहा हो या फिर हो सकता हो, तो वो लेवल कौन सा है? तो एक लेवल मैं आप लोगों को कहूँगा या फिर एक डिजिट ही आप लोगों को देता हूँ जिसपे मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप लोग इस पे कुछ नज़र रख के बैठें। वो आप लोगों के पास कौन सा निकलता है? राइट नाउ जो आपकी मार्केट है वो इस टाइम 1.2162 पे है, तो आप लोग 1.2350 के लेवल पे नज़र रख सकते हैं। हो गया? अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सिंबल है वो है जी जीबीबी जेपीवाई। जीबीबी जेपीवाई पे आते हैं फटाफट से। और जीबीबी जेपीवाई पे हमारे पास क्या मामला था? वैसे तो जीबीबी जेपीवाई की एंट्री चल रही है, इसको उसी चार्ट पे ले आते हैं। अब याद रखें, जब एक करेंसी एक साइड पे जा रही होती है तो ऑफ कोर्स एक करेंसी का फ्लो भी होता है ना, आखिर करेंसी का फ्लो भी किसी चीज़ का नाम है, उसका फिर तकाजा उसके सिनेरियो अलग हो जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं जीबीबी जेपीवाई को लेके, तो मंथली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से मार्केट आपकी कुछ सेल साइड पे रिवर्सल के लिए आती हुई दिख रही है, जो कि आप लोगों के पास एक रैली की फॉर्मेशन में भी आ सकती है। लेकिन बैंक ऑफ जापान का भी इंटरेस्ट रेट है, तो आप लोगों ने थोड़ी सी केयर भी लेनी है, ठीक है? फिलहाल तो मार्केट एक रेंज में चल रही है और ये मंथली टाइम फ्रेम की स्टोरी है। इस रेंज का ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट आपकी फर्दर डाउन। ऑफ कोर्स ये वाला जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लो से नीचे फिर आप लोगों की पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। और ऑफ कोर्स आपके पास जो ऊपर हाई लगा हुआ है उसका तो फिर अभी ऑफ कोर्स टेस्ट है ही है।
अच्छा, अब ऑफ कोर्स ये हमारे पास ऑल टाइम हाई नहीं है, तो इसको इस पर्सपेक्टिव से लें, क्योंकि अगर हम लोग इसकी प्रीवियस रीडिंग पे आते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न की जो पिक्चर है वो भी यहीं से चली हुई है। जो हम लोग 3 कैंडल 4 कैंडल कंटिन्यूएशन की पिक्चर बनाते हैं ना, अब ये देखें यहाँ पे 4 कैंडल्स बनी हुई हैं। लेकिन वही बात है, मार्केट में जो ये स्कोप है वो ये देखा जाता है कि जी 3 कैंडल पड़ा हुआ है। अब 3 कैंडल नहीं बनी तो क्या करेंगे? लेकिन यहाँ पे 4 कैंडल वर्किंग कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि 4 कैंडल भी आप लोगों के पास वर्केबल होती है। T1 पे और वीकली टाइम फ्रेम पे फटाफट से देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे फिलहाल सेलिंग फ्लो है, और कुछ ये जो एक पिक्चर बनी हुई है ये वाली, रिमेन आपके पास यही पिक्चर एक्टिव है। तो इसमें सवाल वही है कि हमने एंट्री कैसे लेनी है। हम लोग वैसे भी इसका फॉलोअप लेके चल रहे हैं। D1 के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं, तो D1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ पिक्चर बनी हुई है, और आप लोगों को एक RSI डाइवर्जेंस बेस एक सपोर्ट जोन भी लगा के दिया हुआ है, जहाँ से मैंने कहा था कि मार्केट आपकी उठ सकती है, और ये मैंने सारी मार्किंग की भी हुई है, आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में भी बताई हुई है। अब सवाल ये है कि हमारे पास राइट नाउ जो जोन है वो कौन सा है, उसको फटाफट से देख लेते हैं। D1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन पे मार्केट है, डाइवर्जेंस बेस सपोर्ट जोन पे। RSI डिव बेस सपोर्ट जोन पे मार्केट हमारी खड़ी हुई है। RSI कौन सी वाली लगाई हुई है हमने? यही वाली लगाई हुई है, 14 का पीरियड है इसका। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास सिनेरियो बन रहा है, इसको फटाफट से 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं। H1 की एंट्री आप लोगों की काफ़ी चली है अभी। ये मैं सेल की भी बात कर रहा हूँ और बाय की भी बात कर रहा हूँ। ये जो 2 एंट्रीज हम लोग लेके चलते आ रहे थे, ये वाली और ये वाली, तो आप लोगों की अभी भी खैर एक्टिव है, उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास जो सिनेरियो बन रहा है, सिनेरियो फिलहाल ये बनता है, अगर इसमें कोई एंट्री एडवाइस की जाए तो वो फिलहाल आप लोगों को मैं ये कहूँगा। अच्छा, इसमें ना 196 के लेवल और 195 के लेवल, इन लेवल्स पे ज़रा नज़र रखिएगा। ऑफ कोर्स ये अब वीकली एंट्री है, तो इसमें एसएल और टीपी बढ़ा है, लेकिन इसमें आप लोग एसएल अपनी एंट्री मूव करके छोटा करवा लीजिएगा। ये ना हो कि आप एसएल बढ़े के चक्कर में बैठे रहें। अब अगर एसएल मूव करना नहीं आता तो उसको सीखना शुरू करें, क्योंकि वो कंपल्सरी है, ठीक है। इसमें जो आप लोगों को मैंने डिजिट दिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 195 टू 196 का जो इसका लेवल है वो रिमेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मार्केट इसका 190 का ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर कहानी चेंज हो जाएगी। हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास पिक्चर है वो किस पेयर की है, उसको फटाफट से देख लेते हैं। यूरो यूएसडी को पकड़ते हैं। यूरो यूएसडी आप लोगों का फिलहाल सेल साइड पे बैठा हुआ है, और बैक टू बैक पोजीशन तो मार्केट दे ही रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बैक टू बैक पोजीशन नहीं दे रही है। मंथली इसका भी देखते हैं। मंथली की जो पिक्चर है ना इसकी, वो काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली पिक्चर है फिलहाल। और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर फ्लो देखते हैं तो पूरी मार्केट का फ्लो आपका सेल साइड पे बैठा हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस ही बैठा हुआ है। डाइवर्जेंस बैक टू बैक लगी हुई हैं, डाइवर्जेंसेस आपकी मल्टीपल चलती आ रही हैं, और इन्होंने ही फिलहाल इसको डाउन साइड पे किया हुआ है। और ये बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि ये 1.0000 को सूनर टर्म पे हिट करने वाला है। ऑफ कोर्स ट्रम्प की इनॉग्रेशन के फौरी बाद भी हो सकता है, और इनॉग्रेशन के टाइम पर जो है, या उस दिन या फिर आसपास जो है, ये होने के आसार बढ़ रहे हैं। तो ये जो लो है, इस लो को माइंड में रख के बैठें। T1 की और वीकली पिक्चर इसकी भी हम लोग देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम इसका क्या कह रहा है? वीकली टाइम फ्रेम माइनर सा कुछ पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है। ये आप लोगों के पास 1 कैंडल कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद चलते हैं इसके डी के टाइम फ्रेम पे। तो डी के टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास पिक्चर है, ये देख रहे हैं क्या गंदा तरीन ट्रेंड आ रहा है इसका। बल्कि D1 के टाइम फ्रेम पे तो आप लोगों को इसकी मैंने पोजीशंस भी दी हुई हैं। ये सारी स्केचिंग हुई हुई है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये पेयर उठेगा कब? ऑफ कोर्स ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो 1.000 और 1.0000 के पैरिटी का जो लेवल होता है, उसके बाद ही मैं इसको कुछ उठता हुआ देख रहा हूँ। उससे पहले फिलहाल मैं उठता हुआ नहीं देखा। अगर आप लोग गौर से देखें तो 1.0350 पे अगेन डेड लॉक बज रहे हैं। 1.0350 पे ये पुरानी यादें इसने ताज़ा कर दी। जो पुराने वॉचर्स हैं ना, उनको बड़े अच्छे से पता है 1.0350 से नीचे सस्टेनेबिलिटी पकड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट सिर्फ इस लो को उड़ाने के मूड में है, और उसके बाद मार्केट आपकी सीधा ये वाली पिक्चर लेगी। हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन का क्लियर ब्रेकआउट होता है, फोर्स इसको हम इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे, तो फिर हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अदरवाइज ये डाउन ही है। इसके बाद हम एक नज़र लेते हैं जी जो DXY का सिंबल है उस पे, और ऑयल पे। DXY आप लोगों का फिलहाल पॉजिटिविटी दिखा रहा है। मुझे फिलहाल ये किसी भी एंगल से टेम्परेरी तौर पे तो वीक होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, इनॉग्रेशन के बाद, ट्रम्प की इनॉग्रेशन के बाद मार्केट अगर आपकी गिरती है तो वो फिर एक अलग पिक्चर लेके चलेगी, और उसके अलग तकाजे होंगे, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कुछ जो है मामला चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी एक डोजी नुमा या फिर एक स्मॉल बॉडी जो है ना, एक डोजी ट्रैप भी हम लोग इसको कह सकते हैं, वो वाली पिक्चर यहाँ पे बन रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रिवर्सल होने में वीकली में तो टाइम लग रहा है। D1 पे यहाँ पे रिवर्सल नहीं है। D1 की जो पिक्चर है ना DXY की, वो आप लोगों को यहाँ पे कुछ ट्रैपी सिनेरियो बता रही है, या फिर कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन जो पैटर्न है ना, वो यहाँ पे कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें 1 से 2 दिन की और कैंडल्स अगर इन लेवल से ऊपर क्लोज हो गई तो फिर आपकी ये कहानी मजीद ऊपर की निकलेगी। इसके बाद एक नज़रसानी फटाफट से हम करेंगे जी यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे-जैसे आप लोगों को बताया हुआ है,
वैसे वैसे हूबहू मार्केट बड़ी बेहतरीन अंदाज में चल रही है। इसका मंथली देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेंज में स्टक हुई हुई है और इस रेंज का जब ब्रेकआउट होना है तो फिर रिटेलर की इन्होंने बड़ी बुरी वाट लगानी है। इस चीज़ को आप अभी से नोट करके रख लें। फिलहाल क्या हो रहा था, मार्केट एक जगह पे फंसी हुई थी, लोग मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेस फ्री सिनेरियो में बैठे हुए थे। लेकिन याद रखें, अगर मैं इसको लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, एक अब ये लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव की पिक्चर चल रही है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो इस एरिया का टेस्ट अभी पेंडिंग है और एज वेल एज आप लोगों के पास अब रेंज वही है, एक हाई से लेके लो तक की रेंज हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है और मार्केट उस रेंज के 50% एरिया में आप लोगों को प्ले कर रही है। तो एक तो सिनेरियो इसमें या फिर एक कहानी का रुख जो है वो ये निकलता है। दूसरा जो सिनेरियो निकलता है वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से, वो हमारे पास ये निकलता है कि मार्केट आपकी यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंसेस यहाँ पे बननी शुरू हो चुकी हुई हैं। डाइवर्जेंसेस के जो तकाजे हैं, जो बेसें हैं, वो सेट हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80 का लेवल जो है ना वो हर्डल है। 80 से ऊपर ये गया नहीं तो फिर आप लोगों के पास ये वाली पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी 85, 90, 95। और फिर ये तो आप लोगों को पता ही है, ये तो हम लोग इसको एक अरसा दराज से कहते आ रहे हैं ना कि जी 80 से ऊपर तो हम लोग जो है वो ऑयल में भी बायर हैं और रहे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियसली, अभी रिसेंटली सेलर भी रहे हैं और 80 से नीचे हम इसके सेलर हैं। राइट नाउ मार्केट ने इसी वीक में, जो रिसेंट वीक है, उसमें आप लोगों को 80 से सेलिंग की पोजीशन भी बड़ी बेहतरीन प्रोवाइड की है। तो कंक्लूजन की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो D1 की पिक्चर जो हमारे सामने है, D1 पे मार्केट जो है वो अगेन एक जोन पे आई हुई है और जोन कौन से हैं, जोन ऑलरेडी हमने मार्क किए हैं। ठीक है, इन्हीं जोन्स को फॉलो करेंगे और इनको फर्दर साथ साथ जो है सारे मामला को देखते जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे कुछ जोन्स बनाए भी हुए हैं, इनको मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ, जो हमारी लॉन्गर टर्म एंट्रीज हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रश भी ज़रा कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि बिगिनर्स जो है ना वो ये रश देख के बहुत जल्दी ना एक जो है ना वो हो जाते हैं, उनका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कहते हैं कि पता नहीं घबरा जाते हैं आसान अल्फाज में। तो यहाँ वही बात है, मार्केट में जितनी गहराई के साथ बैठेंगे आपको उतनी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास सिनेरियो है, दो ही पिक्चर्स मैं रिमेन कहूँगा, 80 और 81 का लेवल। फर्दर आप लोगों को अपडेट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल रही होती हैं, जो टेलीग्राम का नया चार्ट वाला चैनल आया, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को सारी अपडेट्स मिल रही होती हैं। 80 टू 81 की जो पिक्चर है, यहाँ से आप लोग अगेन कुछ सेलिंग प्लान कर सकते हैं। जब तक आप लोगों के पास इसमें 82 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता, बाय टेम्परेरी ना देखिएगा। 82 के ब्रेकआउट के बाद, क्लियर ब्रेकआउट के बाद हम लोग इसमें बायर बनेंगे विद द हेल्प ऑफ 80। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम कोई भी एक डिजिट निकालते हैं ना, अब सवाल वही है कि एक डिजिट कैसे निकलता है। जैसे हम लोगों ने 80 का निकाला अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम लोगों से मुराद ये एफएमपी फॉरेक्स मनी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो पूरी मार्केट में 80 की आवाज़ चल पड़ी, चाहे वो गोल्ड के पर्सपेक्टिव से हो 30-80, चाहे वो ऑयल हो 80। उसमें फिर होता ही है, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल्स ही क्यों ना हो, उसमें फिर क्या होता है कि पूरी मार्केट में ना क्या होता है कि यार अच्छा ये फलां बंदे का सिग्नल या लेवल चल रहा है ना, चलो इस पे काम दे दो। पूरी मार्केट जब एक लेवल के पीछे पड़ जाएगी तो फिर वहाँ पे एसएल हंटिंग जो है वो कन्फर्मेशन है। इस चीज़ की बात आप लोग जितना जल्दी इस चीज़ को समझ लेंगे ना, आप लोग बच जाएंगे। तो ये इसीलिए मैं डिजिट थोड़े से आगे पीछे करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जो एसएल हैं वो जल्दी हिट नहीं हो और आप लोगों को कन्फ्यूजन्स नहीं हो। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स देखें ना, अब आप लोगों के सामने एक जीती जागती मिसाल है, ये भी डाइवर्जेंस ही प्ले हो रही है। अब जो लोग कहते हैं कि जी 14 कैंडल डाइवर्जेंस प्ले होती है, नहीं होती है, वो भी है जो है वो स्ट्रांग होती है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे कितने कैंडलों की डाइवर्जेंस है और इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर देखें, मैं कहता हूँ बात ही अलग हो जाएगी। तो कंक्लूजन की तरफ आते हैं और वाइंड अप करते हैं। फिलहाल हमारे पास इसमें जो सिनेरियो है, जो पोजीशन है, वो हमारी ऑलरेडी चल रही है। फर्दर हम इसका साथ साथ जो है वो इंट्राडे बेसिस पे फॉलो अप लेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस और करेंसी पेयर्स, इसमें एक पेयर हमने यूएस ऑयल का भी डाल दिया। ठीक है, तो वीकेंड को एंजॉय करें और ट्रम्प की इनॉग्रेशन को एंजॉय करें। बैंक हॉलीडे है मंडे को, तो काम उस हिसाब से करिएगा। दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।